इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है हम बताने जा रहे हैं सवाल। और इसमें जो है बहुत सारा फार्मूला है। हम फार्मूला को सबसे पहले जो है समझने का कोशिश करेंगे। ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है काम में आएगा और ये फार्मूला सबसे बेहतर है, क्योंकि इस फार्मूला पर जितना भी सवाल होगा लगभग बहुत सारे सवाल जो है आपको इस फार्मूला से बन जाएगा। वैसे बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन एक एक करके हम सभी सब फार्मूला को प्रूफ करने के लिए भी बताएंगे और सारा सवाल जो है आपको समझ में आ जाएगा। इस फार्मूला पर आइए, जो फार्मूला आप देख रहे हैं, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कोस होता है, टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। और ये सब का क्राइटेरिया भी है कि ये एक्स जो बिलोंग करेगा वो -1 से 1 करेगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 करेगा, और 10 जो है वो कम्प्लीटली पूरा रियल नंबर पर जो है डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ा समझना यह है कि ये जो x पूरा रियल नंबर 10 कोड के लिए है, जबकि सेक के लिए जो है एक क्राइटेरिया दिया हुआ है ओपन इंटरवल -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल देख रहे हैं, इसको हम यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटिव दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला है, और एक ही फार्मूला है, हालांकि इसको हम 12 फार्मूला बना दिए हैं। तो इसको आप ये समझिए कि यहाँ जो फार्मूला होगा वो केवल 6 ही फार्मूला है, एक ही तरह से फार्मूला। यहाँ साइन इन्वर्स एक्स है और यहाँ साइन इन्वर्स साइन एक्स है। अब ये फार्मूला जो है आपको यूज होगा, जो आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इस्तेमाल जब आप इस फार्मूला को कीजिएगा सवाल में, तो बहुत आसानी से जो है आपको सवाल समझ में आएगा। और इस चीज़ को चलिए हम देखते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करने से सबसे पहले जो है आप ये चीज़ आप क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आप बाउंडेड आपके पास दिख रहे हैं यहाँ -1 से लेकर के +1, ये रेंज है। अब इस चीज़ को समझने के लिए जो है आपको सबसे पहले जानते हैं क्या करना होगा, आपको साइन एक्स का ग्राफ समझना पड़ेगा कि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो क्या होता है। तो चलिए इसको समझने से पहले हम साइन एक्स का ग्राफ आपको हम समझा देते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स है। अब y इक्वल टू साइन एक्स है, तो अब साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। साइन एक्स का ग्राफ जो है ऑलरेडी आप जानते हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसका ग्राफ जो है बहुत ही सिंपल और साधारण ग्राफ होता है। आप ले लीजिए, इस प्रकार से आप ले लीजिए और इस तरह से आप ले लीजिए। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, ऐसे करके शुरू होता है, ऐसे चलता है और इस तरह से जो है ये चलता रहता है। तो साइन एक्स का जो है ये 0 से शुरू होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस प्रकार से जो है ये जो है साइन एक्स का क्या होता है, ग्राफ होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। अगर इसको आप इधर लाना चाहें तो ये इधर भी आ सकता है इस प्रकार से, और फिर ये जो है चलता रहेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है आपको इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ देखिए, ये जब 0 से शुरू हुआ तो इसका टॉप पोजीशन को हम समझ लें। इसका जो ये टॉप पोजीशन है, ये देख रहे हैं, ये जो है आपका π/2 होगा। फिर इसका जो नीचे देखिए कितना आ रहा है, फिर यहाँ से ये शुरू हुआ और नीचे आया, और यहाँ देखिए ये कितना आ रहा है, ये पोजीशन आ रहा है। यहाँ देखिए पाई और 2 पाई, ये कितना पाई हो गया, 3 पाई। इसका आधा यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 π/2 होगा। फिर देखिए यहाँ ये फिर टॉप पोजीशन पर जा रहा है, तो इसका भी वैल्यू होगा, देखिए 2 पाई और यहाँ 3 पाई, 5 पाई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पाई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 π/2, यानी कि 2.5, इस दोनों का आधा पर है ये। तो इसमें हमको समझना दरअसल ये चीज़ है कि आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो हर बार देखिए, यहाँ देखिए तो 0 से लेकर के ये 2 पाई के बाद जो है हर बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये ग्राफ क्या हो रहा है,
2 पाई पर जो है हर 2 पाई पर जो है वह क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। तो इस साइन एक्स का जो है ये ग्राफ है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ को जो है समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा साइन एक्स का ग्राफ। इसके बाद इसमें ये भी समझना होगा, अगर इधर आ रहा है तो क्या ये क्या इधर भी जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा ना। ये भी यहाँ माइनस पाई, अगर यहाँ प्लस पाई आया है तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस पाई। तो यहाँ भी ये नीचे कितना आया, ये नीचे जो आया ये आया -π/2। तो ये जो है साइन एक्स का जो है आपका ग्राफ हो गया। इसी में जो है अगर इन्वर्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि y = साइन इन्वर्स एक्स का अगर हम ग्राफ लेना चाहें तो साइन इन्वर्स एक्स इसका भी ग्राफ जो है बहुत सिंपल आप बना सकते हैं। इसका ग्राफ होता है, यहाँ π/2 है, यहाँ -π/2 है, यहाँ -1 है, यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या है, +1 है। तो इसका जो है साइन इन्वर्स का जो है इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। तो यही हमारा क्राइटेरिया, देखिए -1 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक। तो इसका जो रेंज होता है, इस रेंज को समझना जरूरी होता है। जब तक आप रेंज नहीं समझेंगे, इसका डोमेन नहीं समझेंगे, तो इस सवाल में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए मेन इम्पोर्टेंट है कि आपको फार्मूला जो है याद रहना चाहिए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप देख लीजिए। इसको थोड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको बना लीजिए। चलिए इसको अब हम मिटा करके जो है इस फार्मूला को जो है हम प्रूफ करने का काम करेंगे। इसको हटाते हैं, अब मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, 1 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है साइन इन्वर्स एक्स दिया हुआ है = x है। तो आप x जान ही रहे हैं क्या है, इसका क्राइटेरिया है -1 से 1 के बीच। अब हमको साइन इन्वर्स x = x होगा। अब इसको अगर मान लिया जाए कि प्रूफ करना पड़ जाए, तो इसको आप किस प्रकार से जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ भी बहुत आसानी है। लेट मान लेंगे हम, सबसे इसको मान लीजिए कुछ, साइन इन्वर्स एक्स को मान लेते हैं कि हमने मान लिया थीटा। अब साइन इन्वर्स एक्स को हम क्या किए, मान लिए थीटा। उसके बाद देखिए तो क्या x = हम साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। x = देखिए हम ये इन्वर्स था, इस चीज़ को इक्वल टू के उस साइड अगर भेज दें तो ये जो है थीटा बन जाएगा। तो ये x = साइन थीटा हो गया। अब देखिए तो x = साइन थीटा, तो ये साइन और थीटा के प्लेस पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स। तो यहाँ पर जो है हम साइन इन्वर्स लिखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं साइन इन्वर्स x = x। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि x का जो है ये रेंज है। तो इस तरह से जो है आप जितना भी फार्मूला है इससे रिलेटेड आप उस फार्मूला को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये आपको याद रहेगा। अगर आप ये सॉल्यूशन करने के लिए जानते हैं तो इस पर आधारित जितना भी सवाल आएगा बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, वो सारा सवाल जो है आसानी से आपसे प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ कोस का है, तो कोस को भी अगर आप लीजिएगा तो उसका भी जैसे ये बनाए उसी प्रकार से कोस का भी जो है आप आसानी से बना पाइएगा। उसी प्रकार से टेन का भी बना पाइएगा। बस सब में इन्वर्स वाला फंक्शन को थीटा मान लेना है। उसके बाद जो है आप x निकाल लीजिएगा, फिर जो है थीटा के स्थान पर वैल्यू रख करके ये जो है छेवों का छेवों निष्पत्ति जो है आप आसानी से जो है बना सकते हैं। जैसे कि चलिए जानकारी के लिए एक और बना कर दिखा देते हैं। दूसरा में है हमारे पास क्या, कोस इन्वर्स x है। ये x हमको दे रहा था, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे
कोस इन्वर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, तो x इक्वल टू देखिए क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये उस साइड चला जाएगा। उसके बाद देखिए x इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स लिख सकते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कॉस इन्वर्स x जो है ये x के बराबर हो गया, जबकि आप जानते हैं कि x जो है कहाँ कर रहा है, वो क्लोज 1 -1 और +1 में। तो ये देखिए आपका फार्मूला होगा। तो इस तरह से जो है आप 6 है यहाँ पर, 6 का 6 आप खुद से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो है बार बार या हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको एक एक करके बताएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सब जो है एक ही तरीके से बने। हाँ, इसमें ये जो है साइन इन्वर्स साइन एक्स जो है इसका एक बता देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब इसको बना लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ क्या है, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, जबकि बोल रहा है कि x बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच करेगा। अब इसको बनाने के लिए हम फिर वही करेंगे, इसको लेट करेंगे। तो चलिए इसको जब प्रूफ करना होगा तो हम मानेंगे साइन x इक्वल टू हम मान लेते हैं y, इस बार थीटा मैंने इस बार y मान लिया। जब y मान लेंगे तो देखिए x इक्वल टू हम क्या लिख सकेंगे, साइन इन्वर्स y लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन इन्वर्स, और y को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलेंगे साइन इन्वर्स साइन x इक्वल टू x, जबकि आप जान रहे हैं x -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच इसका क्राइटेरिया है। और ये आपका जो है फार्मूला तैयार हो गया, सिंपल है। इसी प्रकार से जो है इसका दूसरा भी जितना भी है ये सब का सब जो है सिंपल तैयार हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोस इन्वर्स कोस x इक्वल टू x है कि x बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर के +π/2। तो इसमें भी वही करेंगे हम, सेम टू सेम। कोस x इक्वल टू हम y मान लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कोस इन्वर्स y होगा, x इक्वल टू कोस इन्वर्स y को हम कॉस x लिख पाएंगे, या कोस इन्वर्स कोस x इक्वल टू x कि x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। तो इसका जो रेंज है ये, इसके बारे में जितना भी आप जानते हैं फार्मूला, या आपके जहन में जो फार्मूला आता है जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं, तो जो फार्मूला आप एक तरफ से देखते हैं, सारे फार्मूला को जो है आप याद रखें, क्योंकि जब तक इसमें अगर एक भी फार्मूला को अगर आप मिस करते हैं तो आपसे जो है ये बनेगा ही नहीं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसे सारा का सारा इस पर आधारित जो है डायरेक्ट जो है इस पर सवाल बनेगा। जो भी सवाल आएगा इस पर रिलेटेड सवाल आएगा, उसको जो है बनाने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो सवाल को जो है आप बना पाएंगे। इसीलिए जो है इस फार्मूला को भी देखिए और इसको आप प्रूफ करने के लिए सीख जाइए। जहाँ तक साइन एक्स का ग्राफ है उसको हम ज़्यादा डिटेल से नहीं किए, क्योंकि आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले से, या अगर कोई दिक्कत है तो उसको फिर से जो है उस पर स्पेशल क्लास लेकर के उसको समझा दिया जाएगा। अब जो है हम इसी का दूसरा पार्ट फार्मूला का जो है बनाने का कोशिश करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको रोक दो।
अब यहाँ साइन इन्वर्स एक्स जो है वो साइन इन्वर्स एक्स को हम कोसेक इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। कोसेक इन्वर्स एक्स को जो है हम 1 साइन इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। कोस इन्वर्स एक्स को देखिए हम सेक इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। हालांकि इसमें एक क्राइटेरिया है, इसके बाद हम ये x डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान इस सब में जो है 0 नहीं हो सकता। अगर आप 0x को देते हैं तो ये डिवाइड में देखिए 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये जो है पूरे सवाल को जो है गड़बड़ करके रख देगा। तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, नीचे x का मान कभी भी 0 आना ही नहीं चाहिए। टेन इन्वर्स x को हम कोट इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं और कोट इन्वर्स x को जो है टेन इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। और ये सब का जो यहाँ x जबकि 0 से बड़ा होगा, इसमें भी x 0 से बड़ा होगा। और ये सब बात तो हम आपको अभी समझा ही चुके हैं। तो चलिए इसको भी मान लिया जाए कि अगर इस चीज़ को अगर आपके पास आएगा बनाने के लिए, इसको याद रखना होगा आपको हमेशा के लिए। अब याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए इसको अगर प्रूफ करना हो तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे बताइए। तो साइन इन्वर्स एक्स को कुछ मान लीजिए, साइन इन्वर्स एक्स को अगर आप थीटा मान लिए तो क्या x इक्वल टू आप क्या लिखिएगा बताइए, साइन थीटा। x इक्वल टू हम साइन थीटा लिखेंगे या साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अगर साइन थीटा इक्वल टू x तो क्या इसको देखिए तो हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। तो 1/x नहीं होगा क्या, इसको कुछ नहीं तो हम डिवाइड 1 कर देंगे, तो इसका तो उल्टा होता ही है कि नहीं होता है। अब इस कोसेक थीटा को हम 1/x लिख सकते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा 1/x तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 1/x, सॉरी कोसेक इन्वर्स 1/x होगा। और थीटा देखिए हम किसको माने हैं, साइन इन्वर्स x जो है ये हमारा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो हम थीटा के प्लेस पर लिखेंगे साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 1/x। तो इस प्रकार से जो है आप इस तरह के फार्मूला को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। और इसका बाकी जो भी है आप उसको प्रूफ करना चाहें तो उसको प्रूफ कर लीजिए। दूसरा नंबर उसी का देखिए एक पार्ट और दिया हुआ है, ऊपर को मिटाते हैं। दूसरा क्या है, सेक इन्वर्स x जो है आप इसको कोस इन्वर्स 1/x, तो इसको भी जो है इसको मान लीजिए, बार बार इसको जो है क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए। चलिए सेक इन्वर्स x को हम मान लेते हैं थीटा। सेक इन्वर्स x को अगर आप थीटा मांगिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। फिर जो है आप इसको कोस थीटा इक्वल टू आप क्या मान पाइएगा, ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। थीटा इक्वल टू जो है कोस इन्वर्स 1/x होगा और थीटा को आप सेक इन्वर्स x तो लिख ही सकते हैं। तो हम इसको कहेंगे सेक इन्वर्स x इक्वल टू कोस इन्वर्स 1/x। तो इस तरह से जो है आप जितना भी है आप सबको प्रूफ कर सकते हैं। और बाकी इसका जो फार्मूला है आप उसको लिख लीजिए और इसका प्रॉब्लम जो है हम आगे बताएंगे। आज यहीं तक रहने दें।